नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। वीकली एक्सपायरी का दिन था आज। निफ्टी और निफ्टी बैंक की हफ्ते की एक्सपायरी कट रही थी वायदा बाजार में, तो एक रेंज में भारतीय बाजार आज के सत्र में फंसता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी ओपनिंग ठीक थी। 17,543 के लेवल पे ओपन हुए और उसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ गए थे, रोज चौके छक्के लग रहे थे, हजार हजार पॉइंट्स सेंसेक्स पे देखने को मिल रहे थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती हुई नजर आई। 17,379 ये आज के दिन का लो साबित हुआ, लेकिन इंट्राडे में ही दिन के दौरान ही निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी आ गई और फिर से 17,500 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग है। निफ्टी 17,516 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया, 47 अंक बढ़कर। निफ्टी बैंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर डेफिनेटली देखने को मिली। आज 202 अंक कमजोर हुआ। सेंसेक्स में 157 अंकों के ही गेन आए। जी हाँ, सिर्फ 157 अंक, क्योंकि अगर पिछले 2 दिनों का डेटा देखें तो हजार हजार पॉइंट्स की रैली बनी थी सेंसेक्स में। एडवांस डिक्लाइंस अगर निफ्टी के देखें तो 26 ऐसे शेयर्स जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग और 24 ऐसे शेयर्स जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग हुई। इंडिया विक्स आज भी कम हुआ है, वोलेटिलिटी में कमी थी। 16.6 का आंकड़ा निकल के आया, जो लगभग 0.4% गिरकर इंडिया विक्स की क्लोजिंग हुई है। लेकिन आज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो खबर बन गई बाजार के लिए वो थी आईटीसी को लेकर। जी हाँ, कंपनी ने खुद अनाउंस कर दिया कि आईटीसी 14 दिसंबर को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट मीट कराने जा रही है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रिगर आईटीसी के लिए साबित हो गया। अब निवेशक इस मीटिंग से क्या चाहेंगे, क्योंकि निवेशकों का पैसा बहुत समय से आईटीसी के स्टॉक में फंसा हुआ है। हमने कई तरीके की बातें सुन ली, बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है, लेकिन फिर भी अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया। तो निवेशक ये सुनना चाहेंगे कि कुछ डीमर्जर के लिए घोषणा कर सकती है क्या कंपनी, होटल कारोबार को डीमर्ज कर सकती है क्या, या फिर आईटी कारोबार को लिस्ट कराने की कोई योजना है कि नहीं। नकदी इतनी स्ट्रांग है तो क्या उसका यूज कहीं हो सकता है क्या, डिविडेंड देने में, बाय बैक या फिर कोई बोनस के रूप में कंपनी कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है क्या। तो कई ऐसे ट्रिगर्स हो सकता है कि आईटीसी के लिए डेवलप हो जाए और बाजार उसको पहले ही भुनाने की कोशिश कर रहा था। आज के सत्र में जो जोरदार एक्शन बना आईटीसी में, 5% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा एलएनटी निफ्टी का दूसरा गेनर, जहां पर 3% के रिटर्न्स बने, और एशियन पेंट्स, यूपीएल जैसे स्टॉक्स 2% की रैली शो कर गए। ब्रिटानिया में भी अच्छी खरीदारी हुई, लगभग 1.5% के आसपास की तेजी इस स्टॉक पे देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट थी उसमें आज बैंक्स को पाएंगे आप, और प्रोमिनेंटली एचडीएफसी बैंक ये सबसे कमजोर था बाजार में आज, लगभग 2% नीचे। इसके अलावा टाइटन में 1.25% की गिरावट देखने को मिली। नेस्ले, एसबीआई लाइफ और एनटीपीसी यहां पर 1% की कमजोरी देखने को मिली। लेकिन आज सेक्टर ऑफ द डे अगर कहेंगे तो वो कहेंगे मीडिया को। मीडिया स्टॉक्स में जोरदार तेजी बनी। नेटवर्क 18 16.5% ऊपर, हैथवे लगभग 10% ऊपर, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 7% से ज्यादा की तेजी, डिश टीवी, आइनॉक्स लेजर दोनों ही स्टॉक 4.5% तेज थे। जी एंटरटेनमेंट और पीवीआर भी 2.5% से 3.25% के आसपास के गेंस शो करके गए। और पूरा ही इंडेक्स देखें, मीडिया इंडेक्स, तो लगभग 3.5% की तेजी आज के सत्र में इस इंडेक्स में देखने को मिली है। शुगर स्टॉक्स दूसरा ऐसा तबका जहां पर तेजी बनती चली जा रही थी, उसमें केएम शुगर 12.5% रिटर्न, उगार शुगर में 10% रिटर्न, रेणुका शुगर 10%, केसीपी शुगर 7% से ज्यादा की तेजी, मगध शुगर, राणा शुगर दोनों में ही 5.5% से 6.5% के रिटर्न बने। अवध शुगर और साथ साथ बलरामपुर चीनी में भी 4% से ज्यादा की तेजी है। अब जो पैटर्न निकल के आ रहे हैं मार्केट पे, भले ही निफ्टी और सेंसेक्स कंसोलिडेशन मोड पे हों, एक दायरे में हों, लेकिन जो पकड़ अब बन रही है उसमें छोटे मझौले शेयर्स, जहां पर बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, अब वहीं पर ही परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं तो वैल्यू बाइंग इमर्ज होगी ही। तो छोटे मझौले शेयर्स अब एक्शन में रह सकते हैं, ऐसा ज्यादातर जानकारों का मानना है। कैपिटल गुड्स एक और तबका जिसमें एबीबी 10-11% उछला ये स्टॉक आज के दिन में। थर्मेक्स में 3% की तेजी बनी, एलएनटी लगभग 3%, बीएचईएल 2.5% तेज, सीमेंस में भी 2% के आसपास की तेजी बनी। मेटल स्टॉक्स में एपीएल अपोलो ये स्टॉक था 0.25% ऊपर, जेएसपीएल वेदांता 2-2.5% तेज हुए, नाल्को और हिंजिंग जैसे स्टॉक्स में 1.5% की तेजी। और एफएमसीजी जिसको आईटीसी लीड कर रहा था, 5% की तेजी आईटीसी में। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स 3% तेज था। ब्रिटानिया और मैकडॉल दोनों ही स्टॉक्स 1.5% की तेजी शो कर रहे थे। ऑयल एंड गैस शेयर्स जिसमें दिन था अदानी टोटल का 4.5% चढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्री सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, आज 1.5% यहां पर तेजी। एचपीसीएल और जीएसपीएल दोनों ही स्टॉक्स 1 से 1.25% के आसपास तेज होते हुए नजर आए। ऑटो स्टॉक्स जिसमें बहुत समय बाद एक स्टॉक निकला, हीरो मोटो को, बहुत बीटन डाउन स्ट्रक्चर है, लेकिन आज 1.5% उछल गया। आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड और एमएनएम जैसे स्टॉक्स 1% से 1.25% के गेन शो करके गए। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स का दिन नहीं था, जिसमें एचडीएफसी बैंक गिरावट झेल रहा था 2% की, साथ साथ एसबीआई, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक यहां पर 0.5% से 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। टॉप टर्नओवर के लिहाज से
फिर से एक स्टॉक सामने निकल के आया, वो था वोडा आइडिया। आज भी 15% के शार्प गेन्स मिले और टर्नओवर के लिहाज से 2134 करोड़ टॉप टर्नओवर बाजार में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1495 करोड़, 1.5% की तेजी। आईसीआईसी बैंक में 1210 करोड़ का कारोबार हुआ और जी एंटरटेनमेंट जहां पर अच्छी तेजी बन रही थी लगभग 3% की, वहां पर 1037 करोड़ का कारोबार हुआ। वायदा कारोबार पे भी आप वोडा आइडिया को ही सबसे ऊपर पाएंगे, 15% की तेजी बनी। इसके अलावा वायदा कारोबार में आज एक्टिव हुआ ग्रैन्यूल्स लेटर हाफ में, जिसमें 5% की तेजी बनी। आईटीसी और जी एंटरटेनमेंट तो थे ही, एफएसएल, जीएमआर इंफ्रा और आईईएक्स, इन स्टॉक्स में भी 3 से लगभग 3.25% के आसपास की तेजी आज वायदा कारोबार में बनती हुई नजर आई। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है आज एबीबी ने, साथ साथ अदानी टोटल जहां पर 4.5% के रिटर्न मिले। एस्कॉर्ट्स भी 52 वीक हाई पे पहुंचता हुआ नजर आया। तनला प्लेटफॉर्म्स, वोडा आइडिया और जी एंटरटेनमेंट, ये तमाम शेयर्स जो हैं ये 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप गेनर्स, जो हम बार बार कह रहे हैं कि अब दिन पलटेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स के, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स में अच्छी तेजी आ गई है और कहीं ना कहीं क्रिसमस रैली बनने की बहुत बड़ी उम्मीद अब बाजार में है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे आप फोकस रखें। लेकिन आज जो दिन पॉजिटिव साबित हुआ उसमें डीएफएम फूड्स लगभग 17% का रिटर्न दे गया। जस्ट डायल कमाल कर गया, 17% का रिटर्न यहां पर। वोड आइडिया तो 15% तेज था ही। पीसी ज्वेलर और बीबीडीसी यानी कि बॉम्बे वर्मा, इस स्टॉक में भी लगभग 11.5% से 15% के रिटर्न आए दोनों स्टॉक्स में। जेएमसी प्रोजेक्ट्स और जेएम फाइनेंशियल लगभग 9-9.5% तेज हुए। टेक सॉल्यूशंस, एडलवाइस, एचएफसीएल, इन तमाम स्टॉक्स में 7% से 8% के गेन मिले। बर्गर किंग, शारदा क्रॉपकेम और साथ साथ यस बैंक 5-5.5% से 6% का रिटर्न। तो देखिए सूची बहुत लंबी है और खासतौर से मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स 6%, 10% इस कैटेगरी के रिटर्न्स लोअर लेवल से मिल गए हैं। बहुत शार्प राइज है इसलिए क्योंकि बहुत बीटन डाउन है, बहुत पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। थॉमस कुक, पीएनसी इंफ्रा, तनला सॉल्यूशंस और टीटीएमएल, इन सब तमाम स्टॉक्स में 5% से 5.5% का आज उछाल देखने को मिला। प्राइमरी मार्केट में हलचल बहुत तेज थी। आज जो आईपीओ आया है वो है सीई इन्फो सिस्टम्स का, यानी कि मैप माई इंडिया का। 9 से 13 दिसंबर तक खुला हुआ है ये आईपीओ, लेकिन ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 1.89 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर 1040 करोड़ कंपनी ने जुटा लिए हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज, ये कल बंद होने जा रहा है आईपीओ और 600 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। अभी तक 92% सब्सक्राइब हुआ है। रेड गेन ट्रेवल्स, आज बंद हुआ ये इशू और 17.38 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 1336 करोड़ आसानी से कंपनी ने जुटा लिए। मेट्रो ब्रांड्स, ये आईपीओ कल से खुल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रेखा झुनझुनवाला जो कि वाइफ है राकेश झुनझुनवाला जी की, उनका 14.73% हिस्सा है मेट्रो ब्रांड्स में और ये टॉप 5 फुटवेयर ब्रांड्स में शामिल है इंडिया के। तो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ है। लेकिन 1367 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और 10 से 14 दिसंबर तक मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ खुला रहेगा। अब आगे क्या, देखिए अब कल के लिए जो बड़ा ट्रिगर बनेगा वो बाजार बंद होने के बाद आईपी के आंकड़े आने वाले हैं। भारत में अक्टूबर आईपी जो दर्ज होगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 4% आईपी का आंकड़ा रहेगा, जो कि 3.1% से बढ़ेगा सालाना आधार पर। लेकिन बाजार अब एक हो सकता है कि कंसोलिडेशन मोड पे चले जाए। तेजी जो है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है कि हाँ अब निचले स्तरों से कहीं ना कहीं खरीदारी है और उतनी एग्रेसिव सेलिंग अब एफआईज कर नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि बाजार या तो रेंज बाउंड हो जाए या फिर अभी ये तेजी जो है थोड़ा कंटिन्यू रहे। डिप आ सकता है लेकिन उसमें खरीदारी का चांस बहुत स्ट्रांग बन सकता है। तो 17,400 17,500 जो हम लेवल पे बंद हुए हैं, तकनीकी तौर पे बहुत बेहतर क्लोजिंग है। कोई डिप भी आया तो मैं फिर कह रहा हूँ खरीदारी होगी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जहां पर अभी वैल्यूएशंस हैं और हो सकता है कि वो कैचअप करते हुए नजर आए। तो साफ तौर पे अगर आप निफ्टी का सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। कल भी हमने यही बोला था कि 17,300 17,350 ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसी को सपोर्ट रख के अब हम नई वीकली सीरीज की शुरुआत करेंगे। पहले 17,300 350 का सपोर्ट लेवल और ऊपर रेजिस्टेंस, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, 17,550 17,635। अगर हमने वीकली बेसिस पे ही 17,600 17,650 को निकाल दिया कल के सत्र में तो एक्शन स्ट्रांग होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होंगे यानी छोटे मझौले स्टॉक्स, वहां पर एक्शन ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल सकता है दिसंबर में। तो नजर रखें कुछ बेहतरीन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे जहां पर फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। तो ये तो था मार्केट का रीकैप, लेकिन बिज तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।